भ्रमित बुद्धि बुद्धि पैदा कर दे ज्ञान, कि हम झूठ को सही मानने लगे, सही को झूठ मानने लगे। सही तो केवल परमात्मा है, ईश्वर भगवान। कहूँ माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है, झूठा है। इस ब्रह्मांड में शाश्वत सनातन सत्य परमात्मा ईश्वर भगवान, बाकी सब झूठा पशारा है। लेकिन भगवान जो सत्य है वो हमको आप भूल गए उसको। अब जो झूठा संसार, इसी चक्कर में पड़े हो आप, इसी को सही मानते, भाई हमारी शरीर सही है। जबकि एक दिन आग में जलेगी, जानते हो आप, जल जाएगी। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर। आप पूरे बड़वानी में सबसे सुंदर, मान लो सबसे सुंदर हो आप। बहुत से लोग होते हैं, मिस बड़वानी, मिस मध्य प्रदेश, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। जब प्रतियोगिता होती है, लोग पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, उसमें भी खिताब जीतते हैं, जिले में जीतते हैं, प्रांत में जीतते हैं। लेकिन कितनों कोई सुंदर हो जाए, बलवान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख होना। मिट्टी मिट्टी में मिलकर एक दिन मिट्टी बन जाएगा। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केश जरे ज्यों घास। जो शरीर एक दिन आपको धाता बता धोखा दे जाएगी। कितनों इसको खिलाओ पिलाओ जिलाओ, तेल फुलेल करे नित केल, तो माया के फेर में सार भुलाने। इस शरीर की कितनों खिदमतदारी करो, बढ़िया बढ़िया टॉनिक विटामिन खाते रहो, टिकिया टैबलेट इंजेक्शन दवा दारू, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाओ, लेकिन बुढ़ा तो होना है। एक दिन दांत टूट जाएगा, आंख चली जाएगी, चश्मा लगेगा, कान के बहरे हो जाओगे, गठिया पात पकड़ लेगा, लाठी टेक कर चलोगे, नहीं बचा पाओगे शरीर को। अमेरिका लंदन के डॉक्टर आपके साथ लग जाएं, लेकिन बुढ़ापे में आपको चारपाई पर गिरना है। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे औजार, सारी इंद्रियां शरीर की शिथिल हो जाएंगी। जवानी एक न एक दिन तो जाने जाना है, बुढ़ापे फिर मौत आ जाएगी। जिस शरीर के लिए आदमी इतना सब कुछ समय, इतना पैसा, उस शरीर को हम लोग बचा नहीं पाते। महापुरुष कहते फिर इसके लिए इतना समय क्यों देते हो, इस पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपको एक और काम करना था जो भगवान ने सौंपा है। परम पिता परमेश्वर ने आपको जो काम सौंपा है, आत्मा की रक्षा, शरीर की रक्षा तो आपको करनी, चलो ठीक है। नहीं भोजन करोगे तो भजन भी नहीं कर पाओगे। कहा भूखे भजन न होय गोपाला, ले लो अपना कंठी। 2 दिन रोटी न मिले तो पूजा करोगे आप, 2 दिन रोटी न मिले तो गुस्सा आएगा। क्यों बाबू, काहे तपस्या करें, छाया में आ जाइए। एक तो सो रहे हैं, दूसरे छाया में। अरे नहीं, इधर आइए आप, इधर आ जाइए। वहाँ बैठा इनको, उधर बैठाओ आड़ में। जब सोना है तो आड़ में बैठाइए भैया इनको, सबका मन खराब करेंगे। जो जाग रहे वो भी सो जाएंगे बेचारे। भाई चलो, सत्संग में भी सोया जाता है। जब सो जाओगे तो पढ़ोगे क्या। मास्टर पढ़ा रहा, विद्यार्थी सो जाए तो क्या पता क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या पढ़ाया गया, फैक्टर फार्मूला। तो देखो आप, माया कितनी प्रबल शक्ति आज हमको आपको चैन से नहीं रहने देती। हमको आपको गफलत में, भूल भुलैया में माया ने डाल दिया। संत महात्मा कहते माया महा ठगनी हम जानी। ये बड़ी ठगहारी है, ठगनी है। बड़े बड़े लोगों को, ज्ञानी विज्ञानी सबको ठग लिया इसने, किसी को छोड़ती नहीं है। कितनी प्रबल शक्ति। माया माने कोई स्त्री औरत नहीं। कहा गो गोचर जह लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया एक पावर है, माया एक शक्ति है। ये नहीं कि जो लोग शादी ब्याह किए वही माया में है, स्त्री कर लिया, पत्नी कर लिया, ना ना।
जिन्होंने शादी ब्याह नहीं किया, साधु बनकर जंगल जो, उन पर भी माया ने धावा डाल दिया। धन भी माया है, हिंदी अंग्रेजी भी माया है, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री भी माया है, दौलत भी माया है, जमीन भी माया है, ये जंगल पहाड़ भी माया है, मंदिर देवालय शिवालय में मूर्ति पूजा भी माया, सब माया है। बड़े बड़े लोग साधु बनकर उसी मूर्ति में दान दक्षिणा, गए थे भगवान का भजन करने, दान दक्षिणा के चक्कर में पड़ गए। पंडा पुजारी लोगों को देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा पैसा आया हुए, माया वहां पहुंच गई। है भगवान का मंदिर, वहां मोक्ष मुक्ति की बात होती थी, लेकिन पंडा पुजारी भगत लोग तो जा रहे पूजा करने, और जो उसमें पुजारी लोग पंडा लोग हैं, उनकी निगाह दक्षिणा पर, भाई कितना कौन चढ़ा रहा, दक्षिणा ज्यादा आई कि कम, उनका ध्यान तो उस पर लगा है, वो पूजा देखते हैं। पंडा लोग, आप किसी तीर्थ में जाओ, उज्जैनी जाओ, आपके बगल में उज्जैनी है, महाकालेश्वर भगवान का मंदिर, वहाँ जो पुजारी बैठे हैं उनका दृष्टि यही रहती, शाम तक कितना दक्षिणा आया गिनती होती है। अरे कहा भाई आज दक्षिणा कम आया, भगत लोग कम आया, कम दक्षिणा चढ़ाया। अरे कहा भाई मालवा में सूखा पड़ गया है, किसानों की खेती, कपास की खेती, सोयाबीन की खेती अब की खत्म हो गई। अब जब किसानों की खेती खत्म हो गई, सूखा पड़ गया, तो भगवान के मंदिर में दक्षिणा कहाँ चढ़ाएंगे? जब उनके घर में अब कमाई कम हो गई, कमाई पर ही तो है दान दक्षिणा। जेब में 10 रुपया है तो 100 रुपया दक्षिणा कहाँ से देगा आदमी, गरीब आदमी, बताओ आप। कहने का कुल मत, सब जगह माया फैल गई, पंडा हो पुजारी हो। है कोई उपाय बच्चा? लाइट गई। तब कोई उपाय? कोई उपाय नहीं, बैटरी नहीं है, चालू हो जाएगा। ये वायर 24 घंटे की लाइट आज तक रहेगा ना, कार्यक्रम है ना, इसलिए लाइट बंद होती है डेली नहीं, आज ही हो रही ऐसे 24 घंटे की लाइट हमेशा तो नहीं जाती है कार्यक्रम, इसलिए। अरे इतना तो रोज कटती होगी, रोज कौन ध्यान दे कट रही कि नहीं। लगा तो ये सेट कर लो, सेट हो गया।
भाव साहब सो लीजिए, तब तो सो लीजिए, अभी लाइट गई है। वो गाड़ी लाओ, हो उनकी गाड़ी लाओ, उनकी गाड़ी मंगाइए, प्रचार वाहन। वो गाड़ी लगाओ पीछे से रास्ता, मैं इधर से लाऊं, आगे से पीछे से का रास्ता नहीं, रास्ता नहीं है, वहाँ से तो लीड नहीं आएगी। अरे लोग उठ जाएंगे ना, लाओ उठ जाएंगे, यहाँ खड़ी कर दो लाके। पीछे नहीं है आगे आए, आधे लाइट पे बाकी चले सिस्टम लगी तो पूरा सेलेक्ट कर दूंगा ना गाड़ी। लाइट नाटक करेंगे, सत्संग बढ़िया चलेगी। आएगी आएगी, आज ही जा रही है। पर मेरा जनरेटर भी यहाँ है, वायर वायर सब है। ये क्या बेसी लाइट जाती नहीं है, 24 घंटे जलती है, आज ही जा रही है। चलो फिर भी हो जाएगा। दबा दो अंदर। इधर लगाएंगे तो ये वाली वायर इतना लंबा है ना, गाड़ी ऐसी चल जाएगी, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ये गाड़ी अच्छे गाड़ी काम कर रही है ना, तो यही लगेगा ना उसमें, तो नहीं ऐसे रहा दो, ऐसे रहा दो, रहा दो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, बाकी सब लोग आगे बैठ जाएंगे। ठीक, गाड़ी रखो रखो, चलो गाड़ी ऐसे रहने दो, बंद कर दो, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम लोग बाकी पीछे हो जाओ, बैठो बैठो, जो जहाँ बैठ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ गया, आगे बढ़ जाओ।
बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग। तो देखो आप, माया प्रबल शक्ति के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कई दृष्टांत और प्रमाण भरे हुए हैं। एक कथानक और दृष्टांत आता। एक बार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने, अब ये उस समय की घटना है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन के साथ एक दिन सैर करने के लिए जंगल में घूमने टहलने निकले। रास्ते में दोनों लोगों में कुछ वार्तालाप, यानी सत्संग की, धर्म कर्म की बात होने लगी। बात बात में एक प्रसंग आ जाता है माया का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी माया इतनी बलवती है, बलवान है कि मेरे भक्तों को मेरी गोद से भी झपट लेती है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, प्रभु आपकी गोद से? आपके पास लोग और वहां भी माया का असर? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी माया से भी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी इनकी मट्टी को माया ने पलित कर दिया। बहुत होशियार लुटाई गए, नहीं साबित काहू की लाज बची। इस माया के घेर में देवी देवता तक, मनुष्य जाति की बात छोड़ो, देवी और देवता, कहा इस घेरे में सब लोग आ गए, कोई नहीं बचता। अर्जुन ने कहा कि सब माया मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? मैं आपका परम भक्त हूं, मैं माया जीत, मैं माया से परे। भगवान के ने कहा, अर्जुन घमंड की बात मत करो। जिस दिन मेरी माया से पाला पड़ेगा तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। खैर बात बात में अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा तो भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। 1 महीना 2 महीना बीता। अब बात आई और गई, यानी भूल गए अर्जुन। भगवान के सोच रहे हैं कि अर्जुन के अंदर अहंकार है, और अहंकार स्वयं अपने आप में एक माया का बड़ा पर्दा है। अहंकार और घमंड भी माया है। चाहे किसी चीज का किसी को घमंड हो तो समझो हमारे आप के ऊपर माया का जोर है। भगवान कहने का, अर्जुन माया में खुद पड़े, उनको अपनी ज्ञान विद्या भक्ति का घमंड है और कह रहे हैं कि मैं माया जीत हो गया, माया मेरा क्या करेगी। तो भगवान के ने सोचा ये पर्दा उतारना पड़ेगा। अगर अर्जुन का अहंकार नहीं गया, अर्जुन की आत्मा अधोगति में चली जाएगी, नुकसान होगा। इसलिए अर्जुन के घमंड को, अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक देखो लीला किया। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, देखो भाई जंगल में बड़ा सुंदर सरोवर है, बड़ा सुंदर वहाँ मेला लगा, तमाम लोग वहाँ जा रहे। हम सोचते हैं हम दोनों लोग भी चला जाए और सरोवर में स्नान करके महान पुण्य के भागीदार बनेंगे। भगवान कृष्ण का प्रस्ताव अर्जुन इनकार भी नहीं कर सकते, स्वीकार कर लिया। रथ सजाया गया, दोनों सेवक स्वामी बैठे और जब उस सरोवर में के किनारे मेले में पहुंचे, अपने घोड़े वोड़े को धोकर एक पेड़ में बांध दिया। इसके बाद दोनों लोगों ने कपड़ा उतारा, भाई चलो सरोवर में स्नान किया जाए। जब पानी में उतरे तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई ऐसे नहीं,
आप हमारे कंधे पर हाथ रखो, हम आपके कंधे पर, और दोनों लोग एक साथ पानी में डूबेंगे, स्नान करेंगे। अर्जुन ने कहा, यो मस्तू। जब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के पानी में डुबकी लगाए और जब पानी के ऊपर आए, अर्जुन देख रहे हैं कि पूरा मेला गायब हो गया, वहां कोई है ही नहीं, सब गायब। अर्जुन लगे पीछे मुड़कर देखने, तब तक भगवान कृष्ण भी गायब। कंधे पर से हाथ छूटा, भगवान कृष्ण भी गायब। अब अर्जुन बेचारे भीगी चड्ढी पहनकर उस सरोवर में, तालाब में बिल्कुल अकेले खड़े हैं और घबरा रहे, भाई ये तो जंगल है, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा हमको धोखा दिया, हमको लाकर जंगल में अकेले छोड़ दिया, रथ और घोड़े भी गायब, हम पैदल जाएंगे कैसे इतनी दूर जंगल में। अर्जुन ने सोचा, अच्छा चलो अपना कपड़ा तो बदल लिया जाए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनका कपड़ा भी गायब, जूता चप्पल सब गायब। बस अर्जुन भीगी चड्ढी पहनकर रोने लगे, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण, हे प्रभु हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए। रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए रो रहे हैं, रथ घोड़े के लिए नहीं, भगवान के लिए। अर्जुन सोच रहे भाई शाम का समय हो गया, जंगल है, अभी जंगली जानवर निकल जाए तब तो हमको मार ही डालेंगे, हम अकेले हो गए। अब चलो अपना गांडीव धनुष तो उठा लें। जिस पेड़ पर गांडीव धनुष टांगे थे, जब वहां पहुंचे तो उनका गांडीव धनुष भी गायब। अब अर्जुन घबरा गए कि जंगल में तो हमारी जान बचना कठिन, भगवान श्री कृष्ण ने हमको बहुत बड़ा धोखा दे दिया, फंसा दिया। अब अर्जुन उसका उपाय खोज रहे, भाई चलो अभी थोड़ा सा उजाला है रात होने में, जल्दी जल्दी यहाँ से भागकर जंगल के बाहर किसी आबादी में, गांव में निकल चलो तो कम से कम जान तो बच जाएगी। अब अर्जुन हाय कृष्ण करते भागे चले जा रहे। जब जंगल से बाहर निकले, अंधेरा हो रहा है, एक गांव आबादी दिखाई पड़ी। अर्जुन भागकर वहां गए। संजोग से उस गांव में, गांव के बाहर धर्मशाला सराय में महाभारत की कथा चल रही थी। जैसे आप बैठे हो यहाँ सुनाया जा रहा, गांव के सब लोग कथा सुन रहे और व्यास जी मंच पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। उसी समय अर्जुन वहां पहुंच जाते हैं। अब एक आशा तो उनको बच गई, भाई चलो मैं लोगों के बीच में आ गया, अब जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। दूसरी आशा हो गई, को भूखे भी थे, कथा हो रही, अभी प्रसाद बटेगा, भंडारा चलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, यहाँ भोजन भी मिलेगा कम से कम। लेकिन जब अर्जुन वहाँ पहुँचते हैं तो देख रहे हैं कि व्यास जी महाभारत की कथा में, उसमें अर्जुन की ही चर्चा हो रही है। यानी व्यास जी जो कथा सुना रहे महाभारत, उसमें अर्जुन का ही प्रसंग आ रहा है कि महाभारत में अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने भीष्म पितामह को मार डाला, कर्ण को मार डाला। अर्जुन ने अकेले महाभारत को जीत लिया, इतने बड़े वीर। अब जब अर्जुन अपनी बड़ाई सुने कि यहाँ जंगल में मेरा गुणगान हो रहा, अपना रोना होना बंद कर डरे। कहा मैं क्यों रो रहा हूँ, इस जंगल में भी मेरी बड़ाई हो रही है। वही भीगी चड्डी पहन के कूद कर मंच पर चढ़ गए और सीना ठोक कर कहते, भाई वो अर्जुन तो मैं ही हूँ जिसकी आप लोग कथा सुन रहे हो, जिसके बारे में व्यास जी सुना रहे हैं। अरे वो अर्जुन मैं ही हूँ। तब तक एक आदमी ने खींच कर मारा एक तमाचा, कहा बेवकूफ आदमी, अरे अर्जुन आएगा तो सर पर मुकुट होगा सोने का, बगल में गांडीव धनुष होगा, तुम्हारी तरह पागल की तरह आएगा, पैर में जूता चप्पल नहीं।
भीगी चड्ढी पहनकर पागल की तरह नंगे धड़ंगे घूम रहे अर्जुन बनते हो। अब अर्जुन बेचारे डर गए, परिचय भी नहीं दे सकते थे। सही बात है, इस तरह भीगी चड्ढी पहन के तो अर्जुन घूम नहीं सकते। साथ सही है, थे तो अर्जुन ही, लेकिन आज देखो ये माया का खेल है। अर्जुन बेचारे डर के मारे वहीं बैठ गए, लगे कथा सुनने का। भाई अब बोलेंगे तो गांव वाले और मारेंगे। कथा खत्म हो गई, प्रसाद बढ़ गई, सब लोग चले गए घर। तो गांव के मुखिया, सरपंच, प्रधान और 2-4 बुजुर्ग लोग बैठ गए। कभी इस आदमी का पता लगाओ, आखिर ये है कौन। चेहरा महरा सकल सूरत तो राजा की नजर आ रही, क्योंकि वास्तव में वो अर्जुन ही थे। तो सकल सूरत चेहरा महरा तो राजा का ही, लेकिन कपड़ा पोशाक तो कुछ है। राजा होगा तो कम से कम कपड़ा सोना चांदी, कुछ गले में हीरा मोती की माला हो या धनुष बाण हो। राजा होगा तो हाथी घोड़ा पर आएगा इस तरह पागल बनकर। लोगों ने अनुमान लगा भाई दोनों चीजें हैं। सकल सूरत तो राजकुमार के किसी राज परिवार का है, लेकिन इसके बाहर की परिस्थिति बता रहे कि भाई तो भिखारी है, भीगी चड्डी पहने घूम रहा। लोगों ने सोचा भाई कोई परिस्थिति आ गई होगी, अपने घर से भटक गया होगा, चलो कोई यहीं रोका जाए। पंचायत ने निर्णय कर लिया भाई इसी धर्मशाला शराय में सब लोग मिलकर इनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन में घर वाले खोजते आ जाएंगे, मान लो हो सकता, नहीं तो बेचारा कहाँ भटकेगा। रोक लिया अर्जुन को। अर्जुन के लिए भी कोई ठौर ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे जंगल में। कहा चलो रोटी तो मिलेगी, रुक गए। 1 हफ्ता 15 दिन 1 महीना बीत गया, कोई खोजने वोजने वाला क्यों आएगा। खोजें तो भगवान कृष्ण खोजें, और भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को पता भी नहीं था अर्जुन गए कहाँ। तो गांव वाले लगे सोचने भाई 1 महीने से बैठे बैठे खा रहा, पता न कब तक ये खाएंगे, कब तक रहेंगे। और दिमाग भी ठीक है, ये भी नहीं कि दिमाग से गड़बड़ उड़बड़ है। बड़ा हट्टा कट्टा आदमी, चलो कोई ड्यूटी दे दिया जाए। तो गांव की पंचायत ने अर्जुन को एक नौकरी दे दिया। कभी अगर बहुत दिन रहना तो बैठे नहीं, कुछ काम करो तो आपको तनख्वाह दी जाएगी, खाओ। गांव की पंचायत ने उनको गांव का चौकीदार बना दिया। एक लाठी दे दिया, कहा गांव में रात भर जागकर आपको पहरा देना है, इसके बदले में पंचायत की तरफ से आपको तनख्वाह मिलेगी, रोटी कपड़ा मकान इंतजाम होगा। अब अर्जुन बेचारे ऐसी समझ, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा। कहा ठीक है चलो रोटी तो मिलेगी। जब साल भर बीता, एक बार फिर पंचायत बैठी। गांव वालों ने कहा बेचारा अभी हट्टा कट्टा आदमी है, जवान है, रात भर बेचारा पहरा देता है और दिन में आकर के रोटी बनाता अपने हाथ से, बड़ी मेहनत पड़ती है। अगर इसकी शादी हो जाती, घर में लुगाई आ जाती, तो कम से कम 2 रोटी बनाने का इंतजाम हो जाता। अब शादी कौन करेगा, चौकीदार 4th क्लास की नौकरी, कोई राजा महाराजा जमींदार तो शादी करेगा नहीं। अब गांव का जो सबसे गरीब आदमी, जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, बच्ची सयानी है, अर्जुन के सामने प्रस्ताव गया। अर्जुन ने चाहा चाहे जितना उम्र हो, हमको दान दहेज नहीं लेना, हमारी शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। देखो माया का घेर। अर्जुन, अब अर्जुन एक गरीब लड़की से शादी करने जा रहे, शादी हो गई। देखते देखते अब अर्जुन रोटी कपड़ा मकान, अब घर में बीबी आ गई, शादी हो गई, तो खर्चा बढ़ेगा ना। आदमी अकेले रहता चलो किसी तरह फटा पुराना, अब बीबी आ गई, शादी आ गई, बढ़िया साड़ी धोती नहीं लाओगे, घर में रोज झगड़ा होगा, चप्पल चलेगा। आप भले फटा पुराना पर, लेकिन बीबी
उसके लिए तेल चाहिए, साबुन चाहिए, सब कुछ अप टू डेट चाहिए। अब अर्जुन बेचारे इसी बखेड़े में भगवान के इनको भूलते जा रहे। माला पूजा कौन करे? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। आज बीबी की ये पर्ची आ गई, ये लिस्ट है, बाजार से ये सामान लाना। तनख्वाह कम है, गुजर पूरा पड़ता नहीं। अब अर्जुन बेचारे इसी में परेशान है। आज बीबी की ये लिस्ट आ गई, आज हमको साबुन चाहिए। और तब तक एक बच्चा पैदा हो गया और जहमत हो गई, खर्चा बढ़ गया। बच्चे को भले माँ बाप, अब तो बच्चे के लिए तो जरूरी है। मान लो बीबी भी फटी पुरानी साड़ी पहनेगी, लेकिन बच्चे के लिए तो दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए, बच्चे को तो माँ बाप। अब अर्जुन के सामने और झंझट आ गई, बीबी बच्चे। तो गांव वालों ने कुछ तनख्वाह बढ़ा दिया, कहा भाई खर्चा बढ़ गया। अब तक अकेले पेट था, बीबी आ गई 2 पेट, बच्चा आ गया अब 3 जना, तो 3 जने का खर्चा। तो गांव वालों ने कुछ तनख्वाह तो बढ़ा, लेकिन उतना तो बढ़ाया नहीं। अब अर्जुन इसी झंझट में राम नाम की माला, कृष्ण नाम की माला, राधे श्याम सीताराम, जो थोड़ा बहुत कृष्णा कृष्णा जपते थे भूल गए भगवान को। इसी तरह सब भूल जाते हैं, आप भी भूल गए। एक दिन देखो उनकी देवी ने, देवी माने उनकी पत्नी, पत्नी माने माया, ये भगवान कृष्ण की माया शक्ति। कोई शादी वादी नहीं, सब माया हो रही है, भगवान कृष्ण की लीला। एक दिन उस देवी ने कहा स्वामी बड़ा सुंदर मेला लगा। वही मेला फिर आ गया। कहा हाथ सजाओ, चलो वहाँ हम लोग भी तीर्थ करेंगे, सरोवर में स्नान करेंगे। हमारे एक बच्चा पैदा हो गया, अभी तक कोई तीर्थ उर्थ नहीं किया गया, चलो हम भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया जाए। अब अर्जुन बेचारे अपनी बैलगाड़ी सजाए, पहले रथ सजाकर मेले में पहुंचे थे, आज देखो बैलगाड़ी सजा रहे हैं। माया ने खेल कर दिया। अर्जुन ऐसा धनुर्धर आदमी, आज बैलगाड़ी, गरीब हो गए, बैलगाड़ी में अपनी बीवी बच्चों को बैलगाड़ी में बैठाया और अर्जुन गाड़ीवान बन गए। कान पकड़ करके माया ने गाड़ीवान बना दिया। अब इतनी छोटी नौकरी है तो हाथी घोड़ा कहाँ से लेंगे? बैलगाड़ी में लद करके गए, अपने बैलों को धो धा करके उस सरोवर में, तालाब में, उसी पेड़ में अर्जुन बांध रहे हैं जहां उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ आए थे तो अपना घोड़ा बांधा था। लेकिन अर्जुन को ये भी होश नहीं कि मैं कभी यहाँ आया था, सब कुछ भूल चुके थे। बैल वैल बांध करके स्त्री नहा लिया, बच्चे को नहला धुला के मुंडन करवा दिया। मुंडन माने बाल कटवा दिया, वहाँ नदी तालाब के किनारे मुंडन करवा दिया बच्चे का। सबको नहला धुला के ठीक किया। अर्जुन कपड़े उतार करके नदी में, तालाब में कूदे और जब डुबकी लगाकर बाहर आए तो पूरा मेला फिर गायब हो गया। अब वहाँ कोई नहीं है। अर्जुन इधर उधर देख रहे हैं, बीबी गायब, बच्चे गायब, बैलगाड़ी गायब, बैल गायब। अब अर्जुन बेचारे फिर वही भीगी चड्ढी पहनकर तालाब के जब बाहर निकले तो उनका कपड़ा लत्ता जूता चप्पल सब गायब। अब अर्जुन फिर रोने लगे, कहा हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा बैल। बड़ी मेहनत से गृहस्थी बसाई थी, गाड़ी घोड़ा बनाया था, बड़ी मेहनत से बीबी बच्चे सब पाला पोषा, आज मेरी पूरी गृहस्थी खत्म हो गई। पहली बार रोए थे तो हाय मेरे कृष्ण की आवाज आई थी। पहली बार जब उनका सब गायब हुआ था तो भगवान कृष्ण के लिए रोए थे। लेकिन आज अर्जुन बीवी और बच्चे गाड़ी बैल के लिए रो रहे, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। अब सोच रहे चलो गांव में चला जाए और अपने गांव वालों को सूचना दे दो मेरी पूरी गृहस्थी कोई लूट लिया, जल्दी मेरी मदद करो। अर्जुन अपने गांव वालों को सूचना देने के लिए जंगल में रोते हुए भागे जा रहे हैं और रो रहे हैं, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, कहाँ चले गए, कौन ले गया। तब तक
बीच सड़क पर पगडंडी रास्ते पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आ गए, खड़े हो गए, रास्ता रोक लिया। अरे कहा, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम्हारा स्वामी वासुदेव श्री कृष्ण, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तुम किस बीवी बच्चे के लिए रो रहे हो? अर्जुन ने कहा, ना ना, हमको सत्संग मत सुनाइए, ये सत्संग वत्संग अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बीवी बच्चे गायब हो गए, अब मैं आपका उपदेश और ज्ञान नहीं, महाराज हट जाए, पहले गांव जाने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते, अर्जुन मैं वासुदेव कृष्ण हूं, तुम हमको अपना स्वामी मानते थे, तूने बार बार कहा था केशव मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, चाहे माया मेरे ऊपर कितना फैलाव कर दे, हे प्रभु मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन तुम मामूली माया में भूल गए, थोड़े से पैसे में, गाड़ी में, बैल में, बीबी बच्चे में भूल गए। अर्जुन ने कहा, महाराज अभी मैं बाद में आपकी कथा सुनूंगा, पहले गांव जाने दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने खींच करके अर्जुन के सर पर, देखो इस माथे पर एक तमाचा जोर से मारा। भगवान श्री कृष्ण का तमाचा पड़ते ही माया का पर्दा उतर जाता, पर्दा जो भूम परत भा ढाबर पानी तिम जीव ही माया लिपटानी, जैसे आसमान में बादल आ जाए तो सूर्य भगवान दिन में ही ओझल हो जाएंगे, छिप जाएंगे, नहीं दिखाई देंगे। कोहरा पड़ने लगे, बादल आ जाए तो छिप जाएंगे, कोहरा हट गया, बादल फट गया, सूरज चमकने लगेगा। बस इतना है, माया ने पर्दा डाल दिया, हमको आपको सत्य ओझल हो गया, और ये पर्दा यहाँ दोनों आंखों के बीच में आत्मा के ऊपर डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पड़ते ही, हमारा आपका हाथ किसी को मार दो तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन भगवान का हाथ है, जब मारा झटके से, ये माया का पर्दा उतर गया। भगवान कृष्ण की चोट लगते ही माया का पर्दा उतरते अर्जुन होश में आ गए, चेतनता में आ जाते, जागृत अवस्था, और आंख खोलकर जब देखा तो सामने भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं। अर्जुन चरण पर गिरकर रोने लगते रहे, कहा केशव, हे प्रभु आपकी माया बड़ी बलवान है, आप सही कहते थे कि मेरे भक्तों को मेरी गोद से भी माया झपट लेती है। हे प्रभु माया ने मुझे नंगा नाच नचा दिया, मेरे जैसा ज्ञानी आदमी, मेरे जैसा वीर आदमी, महाभारत का विजेता, आज एक गाड़ी बैल के चक्कर में रो रहा है। मैंने महाभारत में कितने लोगों को मरवा दिया, मार दिया, मेरे कितने असंख्य हाथी घोड़ा, उस युद्ध में मेरे तमाम रथ नष्ट हो गए, लेकिन आज मैं एक गाड़ी बैल के लिए रो रहा हूँ, उस दिन नहीं रोया। इतना बड़ा महाभारत में मेरा नुकसान हुआ, मेरे आंखों से आंसू नहीं गिरा, लेकिन आज एक गाड़ी बैल के लिए मैं जोर जोर से रो रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम समझते नहीं, यही माया है। हम जब कह रहे थे तुम कह रहे मैं माया जीत हो गया हूँ, लेकिन तुमको पता चला माया कितनी बलवान है, इसने सारे जगत को इसी तरह ज्ञान की दलदल में फंसा रखा। और जब माया प्रकट होती है तो संसार में मोह की वृत्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे माया का पर्दा बढ़ता, ऐसे ऐसे जीव के अंदर मोह बढ़ता। मोह माने संसार के झूठे जड़ सामान जितने हैं, इनके प्रति हमारा लगाव बढ़ने लगता। इसको मोह लोभ कहा गया। और यहाँ जो रिश्ते नाते हम बनाते हैं, इनको मोह कहा जाता। जैसे घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, बेटा बेटी, नाती पोता, इनके प्रति जो हमारा बंधन है, लगाव है, इनको साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद में, संतों की भाषा में इसको मोह कहा गया है।
और दुनिया के सामान पदार्थ के प्रति जो हमारा बंधन है, लगाव है, इसको संतों की भाषा में लोभ कहा जाता। जैसे घर है, मकान है, कोठी है, हवेली है, जमीन है, बगीचा है, रुपया पैसा, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, इंजीनियर डॉक्टर, कार मोटर बंगला, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर, अणुबम परमाणु बम, तीर तलवार बम, जितना देख रहे हो आप, ये जगत के समान पदार्थ, इसमें हमारा जो लगाव। अब कोई जरूरी नहीं सबका जगह हर जगह लगाव हो, लेकिन माया का कितना बड़ा बंधन है, कितना बड़ा है भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग पागल की तरह? इतना बड़ा विस्तार और फैलाव, जाल कितना विस्तृत जाल माया ने फैलाया। एक दो ही जाल में जो फंस जाए, सब जाल डालने की जरूरत नहीं। अगर चिड़िया एक दाने से जाल में आ गई तो ज्यादा दाना धरती पर फैलाने की क्या जरूरत है? इस जगत में जीव को फंसाने के लिए किस्म किस्म का जाल बना, कहीं न कहीं तो आप फंस जाओगे। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का। कुछ लोग देह के चक्कर में जीवन बिता ले गए, खाते पीते सोते। ये शरीर भी एक बंधन है। अपनी आत्मा के बारे में हम कुछ सोच ही नहीं पाए, शरीर के चक्कर में रह गए। रात गंवाई सोई के दिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, और नाती के फिर नाती होंगे तो फिर कहिए कौन ठिकान। घर में नाती पैदा हो गया, दाढ़ी बाल सफेद हैं, चारपाई पर पड़े हैं, फिर भी आदमी कहता भैया ये खुशी मनाओ, आओ मिठाई खाओ, हम ग्रैंड फादर हो गए, दादा हो गए। जिस दिन पिता बने थे उतनी खुशी नहीं थी। लड्डू तो तब भी बटा था गांव में, लेकिन जब फादर बने, पिता बने, उतने जिस दिन दादा बनता आदमी, जबकि अब सामने मौत आ रही है, उसको मालूम मरना है, लेकिन दादा बनने के बाद बड़ी खुशी होती। और कुछ लोग परदादा बन जाते, नाती के फिर नाती हो गए, बेटा के बेटा के बेटा, तीसरी चौथी पीढ़ी में नाती के फिर नाती हो गए। अब ये तो जो 100 बरस के ऊपर उम्र हो जाए, तो कभी कभी लोग 100 बरस से ऊपर अपनी चौथी पीढ़ी को देखते, नाती के फिर नाती, खुश होते हैं भाई नाती के नाती हम परदादा बन गए। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अब मरने का समय आगे आ रहा है। यही सब माया का देखो घेर है, जीव को फंसा दिया। कहा नाती के फिर नाती हो गए तो फिर कहिए कौन ठिकान, चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान, सुख संपदा जाओ हाट हवेली। हाट हवेली माने कोठी बंगला घर मकान और भी बंधन। सुख संपदा जाओ हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। ये सब माया, और मरे बिना तुम छोड़त नहीं। कहा मर जाओगे सब छूट जाएगा। मरने के पहले अगर छोड़ने को कहा जाए छोड़ोगे नहीं आप, और मरने के पहले नहीं छोड़ोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मरने के बाद तो सब छोड़कर जाओगे, लेकिन बंधन है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जह आशा तह बाशा। अगर ये बंधन नहीं तोड़ पाए जीते जी, इसी मोह लोक बंधन पर आपका पुनर्जन्म होगा, फिर गिरोगे इसी मृत्यु लोक में। 4 खान 84 में जन्म मरण में आपकी मानव जन्म, अगली गाय बैल कुत्ता बिल्ला, विभिन्न प्रकार की जन्म जोनियों में जीव जन्म मरण के चक्र में फंसेगा, इसी में भटकेगा। कहा मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। मुक्ति माने आज़ादी। जैसे कोई जेल से निकल गया तो भाई मुक्ति माने आज़ाद हो गया, फ्री विल फ्रीडम।
ऐसे जन्म मरण के जेल से निकलना था, और जेल से निकलने के लिए लोभ और मोह के बंधन को काटना था, तोड़ना था। लोभ और मोह का बंधन तो टूटा नहीं, और कठिन बंधन हो गया। कहा संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी अब भरमो 84 खान। कहा संत महात्मा कहते हैं सत्संग के द्वारा इस लोभ मोह के बंधन को धीरे धीरे ढीला करो, कमजोर करो, तोड़ दो, इसको खत्म कर दो। लेकिन छूटता है? 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल सत्संग में आ रहे जा रहे, लेकिन इसी बंधन को और मजबूत करते जा रहे। महाराज और दे दीजिए, कहे घर तो हमारे पास, एक कोठी और दे दीजिए, हमारी एक कोठी बडवानी में बन जाए, एक कोठी महाराज हमारी इंदौर में बन जाए। बताओ, बच्चे को नौकरी मिल जाए, बच्चा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक तो बंधन में पहले से फंसे हो, अब जितने ज्यादा दुनिया बढ़ाओगे, स्कोप दायरा, ये तो बंधन है। संत कहते बंधन है। घरे मन समझ के लाद लदनिया, समझ करके बंधन ला दो, ज्यादा बढ़ाओगे और बुरे फंस जाओगे। एक दुकान है, सत्संग के लिए समय नहीं मिल रहा, 2 दुकान हो जाएगी, तब तो माला पूजा भी छोड़ दोगे आप। दुनिया का तमाशा बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, तो आप कब भजन करोगे, क्या भक्ति करोगे, क्या सेवा करोगे? फिर गुरु आदेश का पालन कैसे करोगे? शाकाहारी जैकेट पहनकर, बोरा पहनकर। और अगर गुरु आदेश का पालन नहीं किया तो मुक्ति क्या मिलेगी? खाक मिलेगी। ये पढ़ाई का सिलसिला अध्यात्मवाद का, जैसे पहले प्राइमरी पढ़कर ही कोई ग्रेजुएशन करता, एक से पढ़ना शुरू करेगा तब भी ये में डीलिट पीएचडी, और एक में पढ़े नहीं काखा गाघा ABCD पढ़े नहीं सीधे पीएचडी हो जाओगे आप। इसी तरह संतों के अध्यात्मवाद में नीचे से पढ़ना है। पहली पढ़ाई क्या है? मान लो गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। नहीं सदगुरु मिले हैं तो पहले सदगुरु की खोज करो। मास्टर नहीं है तो पढ़ाई क्या करो? किताब से पढ़ोगे आप? हिंदी अंग्रेजी की किताब बांट दो गांव गांव, घर घर, और मास्टर न मिले तो पढ़ पाएंगे बच्चे? भाई पढ़ाई तो टीचर, ट्यूटर, मास्टर, किताब भी रहेगी लेकिन मास्टर ही तो बताएंगे, तब समझ में आएगा। ऐसे अध्यात्मवाद की किताबें, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण सब घर में भरा है, लेकिन ये समझ पाओगे आप? रामायण में क्या लिखा, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है? पढ़ते रहते कुछ समझते हो आप? बस वही अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। समझोगे नहीं आप? मछली खाना रामायण गीता में लिखा है, लेकिन अब आप रामायण भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो, मछली खाते हो, आप मांस खा रहे हो, शराब पीते हो। इसका मतलब किताबें आपकी समझ में नहीं आ रही। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये कौन सा धर्म शुरू कर दिया? ये धर्म है? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। नहीं, आपने ये लोग बताएंगे बड़वानी वाले, हो सकता है इनके राम कुछ और हों। राम कोई 10-20 हैं। उत्तर प्रदेश के राम अलग, मध्य प्रदेश के राम अलग, गुजरात के राम अलग हैं, अमेरिका के राम अलग है। राम एक अनेक या नामा। अगर सबके राम अलग अलग होते, सबका सूरज अलग होता, सबका चंद्रमा अलग होता, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, बंटवारा हो जाता। सबकी हवा अलग, सबका पानी अलग।
राम एक हनिया नामा ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। सबके राम एक ही। राम माने क्रिएटर, बनाने वाला। राम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी सुपर पावर, परम पिता परमेश्वर कहो, भगवान कहो, जो भी। मतलब क्या है? जिसने सूरज चांद बनाया। राम और भगवान का मतलब क्या होता? जिसने सूरज बनाया, चंदा बनाए, तारे बनाए, धरती बनाई, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़ बनाए। जिसने पाकिस्तान बनाया वो भगवान नहीं है। पाकिस्तान बनाने वाला भगवान। जिसने आदमी आदमी को बांट डाला वो भगवान नहीं है। जिसने इतनी जातियां बना दी वो भगवान नहीं कहा जाएगा। उसने तो झगड़ा बढ़ा दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर। आज भारत सरकार के रजिस्टर में हिंदू धर्म में 6,500 जातियां गजट हैं। 6,500। 10-20 जातियों का नाम आप भी बड़वानी में जानते होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, ये वो। लेकिन हिंदू धर्म में 6,500 जातियां। और सारे संसार में धर्मों की संख्या 4,200 हो चुकी। जिसने 4,200 धर्म बना दिया वो भगवान नहीं है। जिसने हिंदू धर्म में 6,500 जातियां बना दिया वो भगवान नहीं है। भगवान उसको कहते जिसने एक ही सूरज बनाया। जितना प्रकाश हिंदू को वही प्रकाश मुसलमान को। जितना प्रकाश सूरज का भारत में वही प्रकाश पाकिस्तान में, उसको भगवान कहते हैं। जिसकी निगाह में सारा जगत एक है। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उस भगवान की बात हो रही। आप भगवान राम कहते हो। अगर वो भगवान के अवतार हैं केवल हिंदुओं के हैं? क्योंकि जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ तब दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। राम रावण की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान का दंगा था? और अगर उस समय कोई मुसलमानी स्टेट राज रहा होता तो उस समय के इतिहास में कम से कम वो भी लड़ाई में भाग लेते। अगर धरती पर कोई मुसलमानों का राजा बादशाह रहा होता, चाहे राम की तरफ से चाहे रावण की तरफ से युद्ध में आना चाहिए। लेकिन पूरी रामायण पढ़ डालो, लंका अयोध्या का इतिहास, किसी मुसलमान बादशाह का नाम रामायण में आता है? राम रावण का युद्ध था, धर्म अधर्म का। और ये युद्ध है धर्म और अधर्म का। मतलब राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म जोर से बोलो, राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म मांसाहारी। रावण और उनके साम्राज्य के लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। इसी चीज का लेकर के विरोध हुआ। ऋषि मुनियों ने विरोध किया तो रावण ने मार डाला, जेल में डलवा दिया। तो भगवान राम ने कहा अच्छा मैं डंडा लेकर आ, मैं समझाऊंगा, आप हट जाओ पीछे, ये नहीं मानेगा दुष्ट। देखो धर्म ही 2 भाग में बट गया। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। शाकाहारी धर्म एक तरफ और मांसाहारी धर्म, दोनों में संघर्ष हो गया। इतिहास ने माना कि मांसाहारी धर्म अधर्म है, इसको अधर्म कहा गया, पाप कर्म कहा गया। धर्म की फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी, सिद्धांत, सत्य हिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का रास्ता धर्म है। हिंसा हत्या धर्म है ही नहीं। अब आप करें तो गड़बड़ हो जाएगा। तब क्यों गड़बड़ हो जाएगा? आज इसमें तमाम लोग मांस खा रहे, तिलक टीका लगाए हो, कभी गणेश जी की पूजा करते हो सावन में, भादों आ गया तो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की पूजा करोगे।
क्वार में दशहरा मनाओगे, कार्तिक में दिवाली मनाओगे, पूजा तो आप भी करोगे, लेकिन मछली अंडा तो खाते हो, तमाम हिंदू खा रहे हैं। आपका ये गांव है, देखो ये गांव ही देखो आप, दूसरे की बात छोड़ो, आपका गांव, जिस गांव में आप, कौन गांव है ये? रनगांव, रनगांव है। रनगांव में हिंदू ही तो हो, मुसलमान तो आपके मध्य प्रदेश में बहुत कम हैं, उत्तर प्रदेश बिहार की अपेक्षा। इधर महाराष्ट्र में जाओगे मुसलमान भाई ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में जाओगे, केरला में जाओगे, आंध्र प्रदेश में जाओगे, हम मुसलमान। लेकिन मध्य प्रदेश में जंगल पहाड़ था, हाथी घोड़ा का युग था मुसलमानों के ज़माने में। अगर आज की जगह से अणुबम परमाणु बम का युग होता तो मध्य प्रदेश के जंगल पहाड़ पर मुसलमान बादशाह दिल्ली से बम गिरा देते और यहाँ भी मुसलमानों का कब्जा हो गया होता जगह जगह। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में मुसलमान कम आए। सतपुड़ा के दक्षिण में आप चलोगे, उधर की तरफ आपको ज़्यादा, नहीं तो उत्तर भारत में, क्योंकि मुसलमानों का जब राज चला है तो यहाँ हाथी घोड़ा, और मध्य प्रदेश बिल्कुल पठार है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच का हिस्सा है। इतना जंगल पर्वत पहाड़, रास्ता था नहीं, हाथी घोड़ा नदी थी, कहीं नर्मदा है, कहीं ये नदी, कहीं ये नदी। हाथी घोड़ा लेकर वो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। इससे अच्छा उनका दक्षिण भारत में और नहीं तो उत्तर भारत में। आज मान लो आपके इस रन गांव में हिंदू लोग ज़्यादा हो, आप 2 रजिस्टर बनाओ, दूर मत जाओ, 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू, और अपने रन गांव में घर घर जाओ आप, बूढ़े से लेकर जवान बच्चे सबका आप डाटा तैयार करो, लिखो रजिस्टर पर शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। तो आपके रनगांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा बोलो? शाकाहारी। अगर शाकाहारी भर जाए तब तो रामराज ला दिया जाएगा, तब रनगांव में रामराज आ जाएगा। लेकिन दुखद यही है कि आपके रनगांव में सबसे पहले कौन रजिस्टर भरेगा? मांसाहारी। ना ना, नहीं मानते, भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा शराब पीने वाले, मांस खाने वालों का, और शाकाहारी रजिस्टर खाली ही रह जाएगा, एक भी नहीं भरेगा। किसी किसी गांव में उल्टा है, जैसे कहीं राधा स्वामी वाले ज़्यादा होंगे। मान लो 500 घर का गांव है, 500 परिवार रहते हैं, 100 घर के लोग राधा स्वामी वाले हैं, शाकाहारी। 10-20 घर के लोग आचार्य श्री राम शर्मा का, मान लो गायत्री परिवार के लोग हैं। 10-20-50 घर जय गुरुदेव मिशन के लोग आ गए। भारत के कुछ ऐसे वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम में शाकाहारी संगठन, मान लो किसी गांव की ऐसी स्थिति तो उसमें 50% ज़्यादा से ज़्यादा सब मिला दोगे तब जय गुरुदेव वाले, राधा स्वामी वाले, गायत्री परिवार वाले, ब्रह्मपिता कुमारी माउंट आबू वाले, या मान लो और कोई जन्म का शाकाहारी कोई घर परिवार 2-4 ऐसा भी मिल जाएगा। किसी गुरु के पास नहीं, लेकिन शाकाहारी है, लहसुन प्याज घर में नहीं चलता, वैष्णव पंथी है, कोई और पंथ के लोग हैं, या किसी शंकराचार्य से कोई जुड़ा है, तब भी शंकराचार्य से तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि भारत के 4 शंकराचार्य हैं। ये लोग बाहर आते ही नहीं हैं, प्रचार प्रचार करते, इनका विश्वास खत्म हो गया। अभी सोचते हैं कि चलो दुनिया जैसे चल रही है, उन्होंने छोड़ दिया भारत की जनता को भाग्य के भरोसे, नेताओं के हवाले कर दिया। नेताओं का भाषण रोज बड़वानी में हो रहा, और हमारे शंकराचार्य, शंकराचार्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म के सबसे बड़े आदर्श पुरुष, हिंदू धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार, हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष, हिंदू धर्म के सबसे बड़े राजगुरु, धर्म गुरु,
सबसे बड़े पंडित पुरोहित से भी बड़े, सभी साधु महात्माओं से बड़े। भारत में शंकराचार्य कहा जाता, भगवान शंकराचार्य। शुरू में तो भगवान शंकराचार्य एक थे, आदि शंकराचार्य। इन्होंने भारत में 4 पीठ बना दिया। इस पर जो गुरु बैठे उनको शंकराचार्य, तो 4 शंकराचार्य होते हैं चारों दिशाओं में। बिजली तो है। एक देखो पश्चिम में द्वारिकापुरी, पूरब में समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी, उत्तर में दक्षिण में, चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य। इन चारों शंकराचार्यों की ड्यूटी, भाई आप पूरब से चलो पश्चिम जाओ, आप जगन्नाथपुरी से द्वारिकापुरी की तरफ चलो, द्वारिकापुरी वाले इधर आओ, दक्षिण वाले उत्तर जाओ, उत्तर वाले दक्षिण आओ, और भारत की जनता को सुनाते रहो, बताते रहो सही धर्म क्या है। लेकिन जो भी परिस्थिति रही, शंकराचार्य नहीं निकलते हैं। न उनका कोई काफिला निकलता है, न मीडिया में उनका कोई संदेश आता है, न कोई लेक्चर भाषण सत्संग आता। भारत की जनता को पता नहीं शंकराचार्य क्या होते हैं। सब अपने अपने मठों में, आश्रम में बैठे हुए हैं, और देश की जनता को इनके भाग्य पर छोड़ दिया। कहा जाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, बस हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहे। सब काम दक्षिणा पर ला करके खड़ा कर दिया। कहा चंदा चुटकी धर्म के नाम पर दान दक्षिणा देते रहो, भक्ति मुक्ति को भूल जाओ, धर्म कर्म दक्षिणा। और आज देश की जनता देखो की स्थिति क्या बन गई। लापरवाही हो गई, कोई ज्ञान देने वाला सही नहीं मिला। और आज भारत में हिंदू धर्म कितना पतित होता जा रहा। आज भारत की आबादी 1